फूड और ऐसे जो भी उन्होंने बोला, जिसका भी चीज़ का मतलब ज़रूरत हो या फिर जो भी। तो ये आपका नीट क्वालिफाइड के आफ्टर बोले थे कि बिफोर बोले थे? ये पहले बोले थे। अच्छा, पहले ही बोल दिए थे। हाँ, मतलब आपको तो उसकी वजह से, तो मोबाइल की वजह से या गिफ्ट की वजह से तो पढ़ाई नहीं करी थी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके एक पढ़ाई तो करना ही था। अच्छा। जोहार, नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरिया ज़िले के कुड़ेली सरभोका ग्राम पंचायत में, जहाँ से एक ट्राइबल गर्ल्स नीट क्वालिफाइड हुई है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका जर्नी प्राइमरी से लेकर अब तक नीट तक का सफ़र। चलिए दोस्तों, हम लोग उनसे सीधा आप लोग को रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे और हमारे चैनल पर आपका जोहार। सबसे पहले सबको जय जोहार। जोहार। मेरा नाम आशना सिंह है। और आसना जी, मैं चाहूँगा कि आपका जो स्टूडेंट करियर का जो प्राइमरी जर्नी है, कहाँ से अपने प्राइमरी स्कूलिंग करी, उसको हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैकुंठपुर में सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल है बैकुंठपुर रामपुर में जी। तो वहाँ पे मैंने पहले 3rd क्लास से 10th क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई करी। और उसके बाद वही मेरा 10th तक रहा। उसके बाद मैंने फिर कोटा में जाके फिर अपना 11th 12th किया। अच्छा, कोटा, राजस्थान कोटा? हाँ, राजस्थान कोटा। हाँ। वहीं पे मैंने 11th 12th कंटिन्यू किया। आसना जी, जैसे हम आपने क्लास 3rd से लेकर 10th तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की। हाँ, इंग्लिश मीडियम। 10th में कैसा रिजल्ट रहा आपका? 10th में मेरे 86% आए थे। 86। कौन सा सिलेबस कौन सा था आपका? CBSE बोर्ड था। CBSE बोर्ड था। हाँ, ओके CBSE ओके। बोर्ड। जिस समय 10th पढ़ रहे थे आप और उससे पहले, तो आपको क्या इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश पढ़ने में या समझने में डिफ़िकल्ट या इजीली कैसा लग रहा था उस समय? नहीं, ऐसे शुरू से अगर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं आता है, तो ठीक ही लग रहा था। ऐसे इंग्लिश समझने में इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा था। जी। हाँ। 10 जब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ, परसेंटेज 86 का परसेंट आया, उस समय फिर एक रहता कि हम सब्जेक्ट कौन सा चूज करें, आर्ट्स फील्ड्स में जाए या कॉमर्स में जाए या साइंस में जाए, तो आप उस समय क्या क्या सोच के रखी थी कि मुझे किस विषय को चुनना चाहिए? नहीं, मेरे को ऐसे तो शुरू से ही साइंस ही लेना था, मेडिकल फील्ड में जाना था। और तो फिर वो मैंने फिर साइंस सब्जेक्ट से फिर कंटिन्यू किया 11th 12th में। और हाँ, फिर वहीं से पढ़ाई करी। साइंस आपने पहले से आपको था कि मुझे मेडिकल फील्ड्स में जाना है, मतलब? हाँ, पहले से ही सोचा था कि मतलब ऐसे साइंस सब्जेक्ट में लेना है, मेडिकल फील्ड में जाना है जी। करके। थिंकिंग कब से आया, मतलब ये, मतलब आपके पेरेंट्स ने ऐसा कहा या टीचर्स ने आपको मतलब साइंस फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट किया या सेल्फ आप मोटिवेट हुए थे? नहीं, ऐसे घर वालों का भी बहुत ऐसे सपोर्ट था। घर में जो दादाजी थे और ऐसे जो दादाजी हैं थे और दादी, तो और मम्मी पापा मतलब मेडिकल फील्ड में ही भेजना चाहते थे और ऐसे डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। तो शुरू से ही हम लोग बोलते थे कि नीट का तैयारी कराएंगे। उस टाइम PMT हुआ करता था, मतलब PMT बोलते थे, नीट का तैयारी कराएंगे करके। तो फिर तभी से, तो तब मेरे को इतना नहीं था, मतलब 10th तक तो ऐसी पढ़ाई करी थी। फिर 10th के बाद फिर मुझे भी लगा कि हाँ करके उसी मेडिकल फील्ड में जाना है, नीट का तैयारी करना है। तो फिर उसके बाद फिर वही कोटा गई थी कोचिंग करने। अच्छा, कोचिंग करने गए थे। उसी दरमियान आप स्कूल भी वहीं से पढ़ाई कर रही थी कि 11th 12th इधर अपने क्षेत्र में, मतलब स्कूल एडमिशन कहाँ था एडमिशन आपका? नहीं, स्कूल एडमिशन भी कोटा में ही कराया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो आपने कोटा में ही 11th 12th? हाँ, कोटा में 11th 12th किया और करी, और फिर साथ में कोचिंग वगैरह भी चल रहा था। अच्छा। हाँ। कोचिंग, क्योंकि कोचिंग बहुत महंगा होता है और उससे एफर्ट ग्रामीण जो क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो नहीं कर पाते। क्या इसमें आपकी जो बैकग्राउंड है, मतलब पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें? पेरेंट्स क्या जॉब में है या फार्मर है, क्या है? हाँ, दोनों जो मदर फादर है मेरे, दोनों ही टीचर्स हैं। अच्छा, टीचर एजुकेशन प्रोफेशन में वो काम करते हैं। हाँ, क्या क्या किस पोस्ट में हम लोग अभी प्रेजेंट हैं? टीचर है ऐसे तो। HM है, नॉर्मल? नॉर्मल। अच्छा, HM नहीं है। फिर मम्मी पापा दोनों हैं? हाँ। और फैमिली में और भी बैकग्राउंड में कोई और कर्मचारी हैं क्या, ऑफिसर्स? ऐसे हैं, हाँ, रिलेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो डॉक्टर जैसे फैमिली में भी कोई होंगे तो उनको भी देखकर मोटिवेट हुई आप? हाँ, मेरी एक दीदी हैं, तो वो भी कर चुकी हैं, उनका हो चुका है MBBS हुआ है, MD वगैरह, मतलब अभी कर रही हैं, PG वगैरह कर रही हैं।
तो फिर वो वहाँ मतलब उनका हो ही गया कंप्लीट, तो उनको भी देख के ऐसे थोड़ा था कि हाँ ऐसे कोई घर में पहले जाता है तो फिर ऐसे पीछे से लगता है कि हाँ मैं भी करूँ, इस टाइप से था। आपने नीट तैयारी को लेकर 11 से स्टार्टिंग कर दिया था, हाँ 12 11 से, हाँ 11 से स्टार्टिंग कर दिए थे उस समय। तो नीट को हम लोग समझेंगे पहले, क्योंकि ये जो स्टूडेंट होंगे तैयारी कर रहे होंगे अभी, है ना, तो उनको हम नीट के बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे कि नीट हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो नीट के लिए बेसिक क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए उसके लिए? ऐसे तो नीट में मतलब 11th-12th का NCERT बेस्ड आजकल ज़्यादा होने लगा है पेपर। पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा अलग सा आता था, आजकल पैटर्न पूरा NCERT बेस्ड हो गया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं थोड़े बाहर के, ज़्यादातर NCERT ही होता है। पर ऐसे तो नीट के लिए कोचिंग करना तो मतलब है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऐसे नॉर्मल से तो फिर पेपर तो नहीं निकल पाएगा, कोचिंग तो ज़रूरी होता है। तो उसका सिलेबस ऐसे 11th-12th ही होता है, पर उसके मतलब टाइप जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो ऐसे अलग होते हैं। बोर्ड एग्जाम में का मतलब बोर्ड एग्जाम में पढ़ने का तरीका काफ़ी ऐसे अलग हो जाता है, नीट में ऐसे अलग टाइप से थोड़ा पढ़ना होता है। तो मतलब दोनों थोड़ा अलग अलग चीज़ है, सिलेबस दोनों का ही सेम है। नीट का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान आपने काफ़ी टेस्ट भी दिए होंगे उस समय? हाँ, वहाँ पे कोचिंग में हमेशा 20-21 दिन में टेस्ट होते रहते थे हर महीने। अच्छा, मंथली टेस्ट मतलब हाँ, वीकली फिर मंथली भी टेस्ट होते रहे होंगे? हाँ, हमेशा टेस्ट वगैरह चलते रहते थे। आपको उसमें साइंस में कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगता था, इजीली लगता था, कौन सा सब्जेक्ट था? मेरे को थोड़ा फिजिक्स थोड़ा हार्ड physics। लगता है। हाँ, बायो और केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता था। क्यों फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड लगता था? क्योंकि शुरू से मैंने इतनी ऐसे ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं करे, मेरा घर ऐसे काफ़ी दूर भी पड़ता है, तो मैंने इतना ट्यूशन वगैरह नहीं किया। 10th में भी मैंने ऐसे ऑनलाइन वगैरह से पढ़ के पूरा ऐसे बोर्ड वगैरह कवर किया था। इतना ज़्यादा मैंने ट्यूशन वगैरह बिल्कुल मतलब नहीं किया। लास्ट में मेरे को लगता है बस 9th क्लास में थोड़ा किया था, 1-8 महीने, और 10th में भी थोड़ा ही किया, तो इसलिए इतना फिर यहाँ पे था भी नहीं, इसलिए फिर 11th से स्कूल वगैरह चेंज किया। नीट क्या है, व्हाट इज नीट? नीट एग्ज़ाम एक मतलब अगर किसी को भी डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है। मतलब व्हाट इज नीट? नीट क्या है बताएं। नीट एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि हर साल होता है मई के स्टार्टिंग ऑफ वीक में। ये एक मतलब पेपर है, मतलब अगर किसी को भी मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए ये पेपर देना मैंडेटरी होता है। इसको क्वालिफाई करके ही आपको फिर आगे कॉलेज वगैरह मिलता है, सीट मिलती है। उसके बाद मतलब आप डॉक्टर में से कॉलेज में पढ़ाई करके ऐसे आगे बन पाएंगे जी। ओके। नीट जैसे क्वालिफाइड होने के बाद में उसमें MBBS है, BDS है, अलग अलग चीज़ें, तो क्या क्या उसमें किस रैंक के आधार पे कैसा उसमें उनको कॉलेज मिलता है? हाँ, नीट में से दोनों MBBS BDS मतलब होता है, और BMS और बहुत BHMS बहुत सारे ऐसे कोर्सेज रहते हैं, तो नंबर और ऐसे रैंक के हिसाब से सबको अलग अलग मतलब मिलता है, किसी को MBBS, किसी को BDS, इस टाइप से। तो आपका जो नीट क्वालिफाइड उस समय कर रहे तो कितना स्टूडेंट चाहते हैं कि कितने आवर्स, कितने घंटों पढ़ते थे या पढ़ती हैं, आप कितना पढ़ाई करते थे उस समय? मतलब ऐसे कोचिंग में तो हम लोग का सुबह 6:45 से क्लास चालू हो जाता था, और फिर 1 बजे तक ऐसे क्लास लगता था। टोटल 4 क्लास होता था हम लोगों का, 1.5 घंटे का। तो उतना वहाँ पे कोचिंग में पढ़ के आ गए। उसके बाद फिर वहाँ पे ऐसे रूटीन था कि 1 बजे फिर 1-1:30 बजे मतलब टीचर वहाँ पे ज़्यादा क्लास एक्सटेंड कर देते थे। ऐसे फिजिक्स की क्लास हम लोग की लेट में चलती थी, तो उसके बाद फिर आके वही खाना वगैरह खाने में टाइम हो जाता था, 2 बज जाते थे। उसके बाद ऐसे मैं सो जाती थी, फिर ऐसे शाम को ऐसे 4 बजे कभी या फिर 5 बजे उठ के नाश्ता वगैरह करके फिर शाम 5:30-6 बजे से पढ़ना चालू। फिर उसके बाद 8:30 बजे तक ऐसे करके, मतलब कोचिंग के अलावा ऐसे 4 घंटे या 5 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी है। और मतलब और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, सबकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है। बहुत लोग मतलब थोड़े घंटे भी पढ़ के मतलब अच्छे से पढ़ाई कर ले तो भी अच्छा होता है, और बहुत लोग ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ते तो भी नहीं हो पाते रहता है। तो वो अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से होता है, वो तो अपने अकॉर्डिंग मतलब रूटीन सेट कर सकते हैं बच्चे, मतलब जब भी उनको पढ़ना सूटेबल लगे, रात को, दिन में, जितने भी टाइम जैसे उनको समझ आए। नीट तैयारी करने के लिए सिर्फ ज़्यादा स्टडी करना होता है या
कोचिंग या स्कूल्स के जो क्लास लगते हैं उसको ज़्यादा अटेंड करना जरूरी होता है? डेफिनेटली सेल्फ स्टडी तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोचिंग में कितना भी मतलब बहुत अच्छा भी पढ़ा दे तो भी अगर घर पे आके अगर खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं हो पाता है। मतलब सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ही मतलब इम्पॉर्टेंट रखता है। मतलब कोचिंग में आप 6 घंटे पढ़ गया हो तो भी अगर आप घर में नहीं पढ़ रहे हो 1 घंटे 2 घंटे भी तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। मतलब अगर रिविजन ना करो वहाँ से आने के बाद तो मतलब सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, मायने रखता है। जी। हाँ। नीट की जो तैयारी करते हैं 12th आफ्टर बहुत सारे लोग करते हैं, पहले 11 12 से आप करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एग्जाम क्वालिफाइड हुए, कितना रैंक आया रहा आपका? रैंक 4 लाख के अराउंड था। ऑल इंडिया ओवर? हाँ, ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक पे। तो अभी आपको क्या मिल रहा है वहाँ पर? उसमें मेरे को MBBS का मतलब सीट मिला है। कहाँ मिला है? कोरबा मेडिकल कॉलेज है अच्छा। छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़ में, प्रॉपर छत्तीसगढ़ में, तो पास में ही है। हाँ पास। और नीट का एग्जाम जब दे रहे थे तो आपको उस समय कितना कॉन्फिडेंस थे आपकी, मैं नीट क्वालिफाइड हो जाऊंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही? ऐसे तो साथ में बोर्ड एग्जाम भी था तो आखिरी में ऐसे तो बहुत डर था, लग नहीं रहा था कि क्वालिफाई भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आजकल CBSE बोर्ड का जो पैटर्न है वैसे काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। फिजिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के आने लगे हैं और दोनों के पढ़ाई का मतलब काफ़ी ऐसे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मतलब मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ, सबका अलग अलग रहता है। कोई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तो उसके लिए ईजी हो सकता है। तो मेरे को तो ऐसे थोड़ा टफ लग रहा था दोनों साथ में मैनेज करना, लेकिन फिर भी मतलब हो गया दोनों ही। दोनों का मैनेज कैसे कर रहे थे? मतलब मैनेज तो ऐसे तो बोर्ड एग्जाम को, नीट को, दोनों को कैसे देख रहे थे आप उस समय? शुरू में तो ऐसे तो कोचिंग का ही मैं पढ़ रही थी, इतना बोर्ड एग्जाम को फॉलो नहीं कर रही थी। फिर आखिरी में वहाँ पे हम लोग का दिसंबर में बैच ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर फिर फरवरी के लास्ट में पेपर बोर्ड्स वगैरह चालू थे तो बीच में जो 1 महीना था उसमें मैंने ऐसे पूरा फिजिक्स वगैरह सब कुछ मतलब वहाँ पे हम लोग को मटेरियल देते थे ऐसे पढ़ने के लिए बोर्ड्स का अलग से। अच्छा। तो फिर उससे बोर्ड्स वगैरह का मैं पढ़ रही थी। 1 2 3 मंथ ही आपने मतलब प्रिपेयर किया उसका, मतलब हाँ, बोर्ड एग्जाम का? हाँ, बोर्ड एग्जाम का लास्ट में 1 डेढ़ महीने बस। अच्छा, मतलब 1 2 महीने ही हाँ, आपका उतना में अच्छा मतलब परसेंटेज आ गया? कितना आया था 12th में? 12th में 81% है, 81.2। अच्छा, 81। जब नीट का जब एग्जाम दे रही थी आप उस समय तो नहीं लग रहा था आपको कि मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगी? हाँ, मतलब ये पहला भी अटेम्प्ट था और वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गया था बोर्ड में भी देना है, क्योंकि बोर्ड्स में अगर कम मार्क्स आ गए तो फिर वही सब लिया जाता है, फिर उसमें अलग नाटक हो जाता है, फिर वापस दो। तो ऐसा था कि बोर्ड एग्ज़ाम तो मतलब पहले ज़्यादा वो प्रायोरिटी हो गया था आखिरी में तो, कि बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब हो जाए मार्क्स, पासिंग मार्क्स आ जाए और ऐसे करके। तो फिर वही उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान था। फिर बोर्ड एग्ज़ाम ऐसे मतलब हो जाता है, मैंने अगर ऐसे शुरू से स्ट्रैटेजी वगैरह बनाए, शुरू से सोच के चले तो ज़्यादा मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बोर्ड एग्ज़ाम में भी ध्यान देना पड़ता है और नीट भी ऐसे ज़रूरी था। तो पहले में तो इतना लास्ट में नहीं लग रहा था, घर वाले भी बोल रहे थे कि बोर्ड में अभी ज़्यादा ध्यान दो, अगले साल एक बार और तैयारी कर लेना फिर उसके बाद। तो लेकिन फिर हो गया, अब तो ठीक है। हाँ, दोनों एग्जाम आपने, बोर्ड एग्जाम भी और नीट भी क्वालिफाइड हो गए, दोनों एक साथ जब खुशी मिली तो आप जब नीट का जब रिजल्ट आया उस टाइम आप कहाँ थे? नीट का रिजल्ट आया तो मैं घर ही में थी। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कौन किया? ऐसे तो उसकी साइट ही एरर हो, मतलब ऐसे मार्क्स तो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब जब भी रिजल्ट आता है तो, पर ऐसे थोड़ा मार्क्स का आगे पीछे से डिफरेंस हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में या फिर कुछ ऐसा हो जाता है। एग्जाम देने के बाद आप कंफर्म थी कि नहीं? तो कट ऑफ ऐसे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है ना एग्जाम देने के बाद। हाँ, पर लग रहा था ऐसे कि कहीं सेटअप हो जाऊंगी। हाँ, हो सकता है करके, इसलिए मैं वापस कोचिंग के लिए भी वापस भी जाने वाली थी, लेकिन वही रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद पता चला कि हाँ इतने में कॉलेज। तो रिजल्ट किसने बताया फर्स्ट टाइम आपको? रिजल्ट तो मैंने ही देखा था। अच्छा, आप मतलब देख रही थी, मोबाइल देख ही रही थी? हाँ, खुद ही मैं मतलब कि इस तारीख को आने वाला था, मोबाइल पर खुद फोकस था। हाँ, खुद ही। खुशी का जो माहौल मतलब लेना चाहिए था आप देख रही थी वहाँ पर कि मिला। तो उसके बाद फिर आपने किसी फिर बताया कि मम्मी मैं पास हो गई, पेरेंट्स के, फैमिली, किसको बताया फिर? मम्मी को बताया था। फिर उसके बाद पापा को भी। तो रिजल्ट आया उस समय आप चिल्ला उठी, कुछ क्या हुआ, क्या रिएक्शन था उस समय? हैप्पी हो गई? अच्छा लग रहा था। दौड़ने लगी क्या, उछलने लगी, क्या करने लगी? कि नॉर्मल ही थी ऐसे ही? अरे नहीं, अच्छा लग रहा था ऐसे तो काफी। अच्छा, तो आप 12th पास हो गए, नीट क्वालिफाइड हो गए, तो पेरेंट्स ने कुछ गिफ्ट किया? पेरेंट्स ने हाँ अभी फोन वगैरह भी गिफ्ट करेंगे। अच्छा, करेंगे, अभी नहीं किया है फिलहाल? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो बोले थे पहले कि आप बेटा इसमें सिलेक्शन हो जाओगी तो हम कुछ देंगे?
हाँ बोला था। क्या कि मोबाइल देंगे? हाँ फ़ोन वगैरह और ऐसे जो भी चाहिए। अच्छा, लैपटॉप नहीं बोले? लैपटॉप नहीं देंगे? नहीं वो भी दे देंगे। क्योंकि यूटिलाइज तो लैपटॉप से ज़्यादा करना, कि मोबाइल से ज़्यादा आइस में प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉपर कॉलेज कोरबा में मिल चुका है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मंगल विशेष, है ना। अब आपकी प्लानिंग क्या रहेगी आगे, कि आप MBBS करके और मास्टर PG में करेंगे और स्पेशलिस्ट बनने का प्रयास करेंगे? क्या रहेगा वहाँ पर, कैसा? अभी तो मैं इतना मतलब नहीं सोची, मतलब PG वगैरह करना है आगे, PG और इसके आगे कुछ स्पेशलिस्ट में, लेकिन अभी ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ऐसे लेना है तो वो थोड़ा भी डिसाइड नहीं हुआ है, वो देखेंगे अभी। हाँ तो अभी घर पे रह के मतलब अभी रेस्ट कर रही हो अभी? हाँ अभी तो मैं बहुत कर रही हूँ। अच्छा, 4 महीने। हाँ क्लास कब से चालू होगी आपकी? अभी मेरा क्लास 29 से चालू होने वाला है। अच्छा, अक्टूबर की सितंबर में? अभी सितंबर में। तो सितंबर पे आप जाएंगे फिर? हाँ अभी अच्छा, अभी चालू होगा। और स्टूडेंट की लाइफ में क्या उसका जो एम होता है, लक्ष्य होता है, कब उसको निर्धारित करना चाहिए? मतलब ऐसे आजकल मतलब सारे एग्ज़ाम का तैयारी सब 11th-12th में ही चालू हो जाता है, तो ऐसे पहले से ही थोड़ा मतलब छोटे से ही सोच के रखना चाहिए कि मतलब किस चीज़ में ऐसे जाना है करके। पर छोटे होते तो ऐसे तो इतना समझ नहीं होता है, लेकिन फिर भी 9th 10th 8th 9th में ऐसे थोड़ा सोचते रहना चाहिए कि किस फील्ड में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे से बनता है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, मतलब जो भी सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगता है क्या करना है, तो ऐसे थोड़ा सोच के चलना चाहिए, ताकि फिर बाद में, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं 10th तक पता ही नहीं होता कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी करना है, फिर इस टाइप हो जाता है। यदि आपके पेरेंट्स टीचर नहीं रहते काश, और आप नीट की तैयारी या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते, तो उस समय आपको किस तरीके का आप तैयारी करना चाहते उस समय आप? अगर ऐसा होता तो आजकल ऑनलाइन भी होता है, प्रिपरेशन वगैरह होता है, तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अच्छा होता है आजकल कोचिंग। पर ऑनलाइन में ये होता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, आपको मतलब घर पे वैसा माहौल होना चाहिए पढ़ने का कि आपको कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे होना चाहिए माहौल, जैसे कि घर पे मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो ऐसे पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता। तो मतलब अगर जिन लोग के पास ऐसा माहौल है कि मतलब घर में, तो वो ऑनलाइन मतलब पढ़ाई वगैरह कर सकता है। ऑनलाइन में भी अब अच्छा होता है, ऑनलाइन से भी बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, पर ऐसे इन्वायरमेंट से भी काफ़ी ऐसे लेना देना होता है प्रिपरेशन करने में, तो ऑनलाइन कर सकती थी। तो प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, मतलब हम बाहर में पढ़ने से प्रायोरिटी ज़्यादा होना चाहिए, कि हम सेल्फ स्टडी अपन मतलब गांव में या अपने लोकल जो एरिया का जो सिटी जो वहाँ कर सकते हैं? देखिए ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब किसी को ऐसा रहता है कि मतलब ऑफलाइन तैयारी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब वहाँ पे क्लास में जाके बहुत सारे बच्चों के साथ बैठ के टीचर से इंटरेक्ट करके सामने फेस टू फेस डाउट वगैरह क्लियर करके, ऐसे बहुत लोग को अच्छा लगता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मेरे को ऐसे बाहर नहीं जाना है कहीं दूसरे जगह कोचिंग करने, तो घर पे रहना मतलब ज़्यादा उन लोग को अच्छा लगता है, तो उन लोग घर पे भी ऐसे रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब दोनों अच्छा है, जहाँ अपने अपने हिसाब से होता है, मतलब जिसको जैसा अच्छा लगे। आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? मेरी जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ। दादी है और मम्मी पापा चाचू चाची हैं, बुआ लोग हैं, ऐसे। और आप लोग कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई बहन हैं। अच्छा, 2 भाई, एक भाई हम। हाँ वो 9th क्लास में भी अच्छा, वो आपसे छोटा है? हाँ आप बड़ी हैं तो? हाँ छोटा है। जिम्मेदारी बड़ी होगी मतलब फ्यूचर्स में। हाँ, कभी आप पढ़ाई के दौरान कभी आपके मम्मी पापा ने कभी आपको डांटा या कभी मारा, ऐसा भी हुआ कभी? नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। कभी बदमाशी नहीं किया क्या? नहीं ऐसा पढ़ाई की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता था कि पढ़ो, मतलब मैं ऐसे अपने हिसाब से पढ़ती थी। जब कभी प्रेशराइज भी नहीं किया आपको? नहीं कभी नहीं। तो आप सेल्फ स्टडी और जो भी लगता था मुझे पढ़ना है करना है, वैसे वो आपने मैं पढ़ लेती करने का प्रयास कंटिन्यूअस करते हैं? अच्छा, तो भाई से भी लड़ाई नहीं होती है क्या कभी? नहीं कभी ऐसे तो होता है, चलता रहता है भाई बहन में ऐसा तो। अच्छा, तो भाई आपको मारता है कि आप मारती है उसको? वो नहीं मारता है, मैं मार देती हूँ। अच्छा, आप मार देती, बड़ी हो तो मतलब भाई को मार दोगे। तो अभी पता है ना, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब भाई ब्रदर और सिस्टर को इक्वलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार है। हाँ। तो आप अपना समानता का अधिकार को ज़्यादा कर रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मजाक मस्ती में ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा नहीं। पीने में क्या आपको क्या मतलब क्या पसंद करती हो, मतलब नॉन वेज वेज क्या? मैं तो दोनों ही खाती हूँ, वेज नॉन वेज दोनों ही अच्छा लगता है। तो प्रायोरिटी किसको देती हो?
ज़्यादा तो ऐसे घर का खाना मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता था। हाँ। उस दौरान जब आप हॉस्टल मतलब थी तो कैसा लग रहा था, मतलब वहाँ का खाना और यहाँ का खाना में क्या डिफरेंट था? था डिफरेंट तो था, बहुत काफ़ी खाने का मन डिफरेंट करता था था। वहाँ फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग जिस समय गई उस समय? शुरू में तो क्या होता है, वहाँ पे हॉस्टल में बहुत अच्छा खाना खिलाते रहते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे क्वालिटी कम हो जाती है। फिर ठीक है, अगर बढ़ना है तो खाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भी वहाँ पर हाँ, भी। बढ़ना है तो रहना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। ओके ओके। आपके टीचर्स ने कभी आपको डांटा या कभी मारा कोचिंग में कोचिंग में, या पहले भी मतलब बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं? नहीं नहीं, ऐसा वहाँ कभी टीचर्स नहीं ने भी मतलब शुरू से स्टार्टिंग से ही आप मतलब टॉपर रही लगता है क्या? हुआ। नहीं, ऐसा एकदम मैं टॉपर भी नहीं थी। वहाँ पे कोचिंग में ऐसा टीचर नहीं, लोग। पहले 10 से पहले? अच्छा, 10 से पहले नहीं, 10 से पहले तो मैं एकदम ऐसे टॉपर वगैरह नहीं, नॉर्मल। तो डांटते थे सर लोग? नहीं, ऐसे पढ़ाई के वजह से डांटते भी नहीं थे, सब ऐसे नॉर्मल मीडियम चलता था। अच्छा, हाँ। आप अगर बात करें तो पहली से लेकर 12th तक किस टीचर का नाम लेना चाहेंगे जो हमारे वीडियो देखेंगे? कौन टीचर आपको सबसे अच्छे लगे? कौन सी टीचर? सिस्टर अजीत थी एक। जी, कहाँ कहाँ की रहने वाली थी, कब किस समय? वो सेंट जोसेफ स्कूल में इंग्लिश हम लोग को पढ़ाती थी। अच्छा, कौन सी क्लास में थी उस समय आप? मेरे को लगता है मैं थी 9th या 10th में थी किसी अच्छा, का। 9th 10th के हाँ। दौरान वो मैम अच्छी लगती थी? हाँ, वो सिस्टर अच्छी थी। हाँ। क्या क्या उनका क्या बात अच्छा लगता था आपको? उनका बिहेवियर अच्छा था काफ़ी, ऐसे मतलब मेरे से। फैमिली की बात करें तो फैमिली में आप किसको सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे आप ज़्यादा आपको सपोर्ट किए? घर में तो ऐसे सारे लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट था, ऐसे कोई भी नहीं है जो मतलब ऐसा जो मतलब सोचता था कि ये नहीं कर पाएगी या ऐसा कुछ, तो बिल्कुल भी नहीं था, सारे लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। मम्मी आपको ज़्यादा समझाने का प्रयास करती है या पापा? दोनों ही, दोनों ही बराबर? अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइम पे, ऐसा अलग अलग बात के लिए, ऐसे दोनों ही समझाते हैं काफ़ी। क्योंकि दोनों टीचर्स हैं तो हाँ। बच्चों को समझाते हैं और बेटी तो टीचर्स टीचर्स के तरीके से समझाते हैं कि आपको एक मम्मी के तरीके से समझाते हैं? मम्मी पापा ऐसे कैसे, उनका तो रूल क्या रहता है उनका? कि स्कूल में कहीं डंडा लेके पकड़ती होंगी, घर में वैसा भी करते हैं क्या, नहीं मतलब मारते नहीं, थोड़े नहीं? ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे पेरेंट्स के रोल से ही ऐसे समझाते थे। जैसे पेरेंट्स के रूल से हाँ। समझाते, टीचर्स के हिसाब से नहीं समझाते थे? हाँ, मतलब टीचर्स के हिसाब से भी समझाते थे कि सब बच्चे का कैपेबिलिटी अलग होता है, सब ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो इतना पढ़ रहा है तो तुम्हारे क्यों नहीं नंबर आ रहे, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस बोलते थे कि बस जितना हो सके उतना पढ़ाई करो और मेहनत करो, बस। ऐसा कुछ नहीं था कि पढ़ना ही है, इतने लाओ ही लाओ नंबर, ऐसा करके। गेमिंग में आपको क्या पसंद है? गेमिंग में कभी ऐसे गेमिंग आप खेले हैं, कुछ किए हैं, फिजिकल या ऑनलाइन ऐसे क्या? बस थोड़ा बैडमिंटन पसंद है, ऐसे तो इतना ज़्यादा नहीं है अभी स्पोर्ट्स में। ओके। और सिंगिंग, डांसिंग या हाँ, राइटिंग? हाँ, डांस करना, डांस। डांस डांस कौन सा करती हैं अपना सीजी या नेशनल या इंग्लिश, कौन सा सॉन्ग में डांस करना पसंद है? सीजी वाला तो नहीं किया है। अच्छा, हाँ। मतलब हिंदी सॉन्ग्स? हाँ हाँ। तो पार्टिसिपेट भी करते थे आप स्कूलों में या? हाँ, स्कूल वगैरह में होता था तो अच्छा, काफी। ग्रुप डांस या सिंगल डांस हाँ। क्या पसंद करती थी ज़्यादा? ऐसे तो ग्रुप डांस अभी, सिंगल डांस भी अभी ऐसे आजकल, अब थोड़ा आप क्या ऐसे करती थी? ग्रुप डांस वगैरह तो इतना होता था तो वो करती थी मैं। हाँ। साइकिल चलाती हैं? हाँ, साइकिल चलाती हूँ। और स्कूटी भी चलाती हैं क्या? हाँ, स्कूटी। लाइसेंस बन गया है? नहीं, लाइसेंस नहीं अच्छा, बना। लाइसेंस नहीं बना तो स्कूटी अभी कब से सीखे हैं आप स्कूटी चलाना? मैंने तो ऐसे तो नहीं चलाना सीखा था, मतलब ऐसे मेरे को थोड़ा थोड़ा आता था, पर फिर वहाँ चले गई थी तो फिर से छूट गया था, तो फिर मैं अभी वापस अभी घर में आई तो ऐसे सीख रही थी। अच्छा, अभी सिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को? बस अपने पर विश्वास रख के तैयारी करो, पढ़ाई करो, बस। और कुछ नहीं, बस मेहनत करते रहो। अच्छा, तो सबसे अगर आप जो यूथ देखेंगे आपकी वीडियो को तो आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने को ऐसे दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सबके पास अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है पढ़ने की, समझने की, तो दूसरे को ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो इतना कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। हाँ, डेफिनेटली मैं भी वो एक्सपीरियंस करी हूँ तो थोड़ा कहीं ना कहीं आ जाता है दिमाग में कि वो कर रही है तो क्यों नहीं कर पा रही हूँ ऐसे करके, पर ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए खुद को कि मैं कितना समझ पा रही हूँ, कितना पढ़ पा रही हूँ, तो ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरों को खुद से। और अगर पेरेंट्स भी किसी किसी के होते हैं ऐसे जो काफ़ी ऐसे कंपेयर वगैरह करते रहते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए अपने अपने मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए। और तो बस
ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो फैमिली मेम्बर से कनेक्ट रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, अपने बारे में बताते रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या जो भी टेंशन है। और ऐसे डिप्रेशन, जैसे कि कहीं कहीं सुनने में भी आता है सुसाइड, डिप्रेशन इस टाइप से होते रहता है, तो नहीं जाना चाहिए उस चीज़ में। ये काफ़ी तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? डिप्रेशन में दूर करने चाहिए, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप उन लोग से बात कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ रहती थी तो मैं काफ़ी अपने यहाँ के दोस्तों से बात करती थी, वहाँ भी थी मेरी एक दोस्त, तो ऐसे दोस्त लोग से ऐसे बात करते रहो, मतलब बताओ अपने बारे में, अगर कोई भी कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों से बात करनी चाहिए। थोड़ा घूम सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, घर वालों से बात कर लो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर सोसाइटी में रहता है कि गर्ल्स तो लगातार आगे बढ़ रही हैं और बॉयज़ भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर गर्ल्स अभी मतलब जो भी प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो या ऑफिसर्स हो या खेल की दुनिया में हो या पॉलिटिक्स में, सब जगह वो अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि खुद गर्ल्स हैं और फिर आगे और भी अपना जवाबदेही करेंगे, आगे अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो क्या लगता है लड़कियों को क्या करना चाहिए? मतलब उनको अभी, क्योंकि सोशल मीडिया का अभी समय चल रहा है और इस सोशल मीडिया में काफ़ी जो यंग बेस के जो बॉयज़ गर्ल्स हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको क्या बचना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको कि वो अपने फोकस, अपने जो गोल है उस गोल की ओर उनको अग्रसर होना चाहिए? हाँ, देखिए आजकल तो सोशल मीडिया तो ऐसे सब कोई यूज़ करते हैं, पर क्या होता है कि ऐसे बहुत लोग मतलब उसको ऐसे गुड वे भी यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे आजकल तो बहुत इंटरनेट का ऐसे मतलब चल रहा है, तो बहुत लोग उसका अच्छा यूज़ भी करते हैं। किसी के पास फ़ोन है, लैपटॉप है, कुछ भी हो तो मतलब ईज़िली आप उसमें देख सकते हैं फ़ोन वगैरह में। लेकिन हाँ भाई, ऐसा कुछ उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी होता है, काफ़ी सोशल मीडिया भी वगैरह भी होता है, तो मतलब ये मतलब स्टूडेंट के ऊपर भी होता है। बहुत लोग इसको 5 मिनट 10 मिनट ऐसे माइंड रिलैक्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें ऐसा होना चाहिए कि बस 5-10 मिनट देख के बंद कर दिया, अब देखे जा रहे हैं तो फिर उसमें कहीं टाइम ज़्यादा और स्पेंड नहीं करना चाहिए उसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, फिर मतलब आदत हो जाता है तो फिर वो थोड़ा दिक्कत कर जाता है, इस टाइप से होता है। बाकी तो ऐसे यूज़ करते हैं, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो भी डिपेंड करता है। मतलब नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कर भी रहे हैं तो लिमिट में करे तो ठीक है। अच्छा, लिमिट में करना चाहिए उसको। हाँ, लिमिट में। हाँ, ज़्यादा उसको नहीं करना चाहिए। आप कभी डिसीज हुए, बीमार हुए थे कभी, मतलब बचपन से लेकर अब तक? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसे इंजेक्शन आप लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। अच्छा, लगा है इंजेक्शन। मेडिसिन भी खाई होगी? हाँ, मेडिसिन वगैरह तो कैसा लगता था उस समय? मतलब डर लगता था, नहीं लगता था? ऐसे तो थोड़ा तो लगता ही है इंजेक्शन से डर, और ऐसे दवाई वगैरह खाने में भी ऐसे तो मन नहीं करता है, पर अब ऐसा कुछ तबीयत खराब है या फिर कुछ भी है तो खाना पड़ता है। तो डॉक्टर बनोगी तो खुद अब दूसरे को लगाना पड़ेगा? हाँ, दूसरे को लगाना पड़ेगा। उस समय डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अब तो वो धीरे धीरे देखिए प्रैक्टिस करते करते तो फिर हो जाता है। आप MBBS एक डॉक्टर बन जाओगी, है ना, और डॉक्टर बनने के बाद में अगर आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट आता है ना, वो पुअर हो, है ना, उसके पास में पैसे नहीं है, तो क्या उस समय आप क्या करोगी? उसको इलाज करोगी या नहीं करोगी? क्या करोगी उस समय? जितना मेरे तरफ से हो पाएगा मैं अपने करने का कोशिश करूँगी। ऐसे तो आप उनको सपोर्ट करोगी? हाँ, करूँगी। और MBBS बनने के बाद में अगर कोई नीट का कोई स्टूडेंट हो या वो भी पुअर हो और तैयारी करना चाहते हो, तो क्या उसको आप गाइडेंस करने का प्रयास करेंगे? हाँ, डेफिनेटली पूरा मैं गाइड करूँगी, क्योंकि अब मैं प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, तो ऐसे मेरे को पता चल चुका है कि मतलब कितना पढ़ने का ज़रूरत रहता है, कहाँ से मतलब पढ़ सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा, कितना खुद से पढ़ना चाहिए। तो हाँ, मैं ज़रूर गाइड करूँगी। अपनी तरफ से अच्छे से ही बिहेव करना मतलब ऐसे प्रेफर करूँगी। ऐसे नहीं है कि किसी भी कोई पुअर है या तो फिर तो उसका ऐसे उसको देखना नहीं है, या फिर ज़्यादा कोई VIP पेशेंट्स आ रहा है तो उसको वैसे पहले देखना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो नहीं, ऐसा तो कुछ मैं नहीं सोचती हूँ कि करूँगी। तो ये रहे आसना जी और नीट क्वालिफाइड 2025। हाँ, 2025। तो पुनः आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई, और आप अच्छे से और आगे पढ़ाई करें और जो सोसाइटी है उसमें भी आप अपना योगदान दें, जो क्योंकि आप एक ट्राइबल समाज से बिलोंग करती हैं और काफ़ी हमारे ट्राइबल समाज के बच्चे आज सभी एरियाज़ पे अपना गोल अचीव कर पा रहे हैं। बहुत ही खुशी मिलती है हम लोग को। और अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं हूँ आदिवासी एपिसोड, और आप लोग अधिक से अधिक
आसना जी से अभी जो कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं और क्या क्या सवाल इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि इनका फिर से हम इंटरव्यू करेंगे। अभी एक शॉर्ट इंटरव्यू अपन लोग ले रहे हैं, तो आप लोग चाहेंगे तो और भी इंटरव्यू ले सकते हैं। तो साथ ही वीडियो को देखते रहिए और बताइए कैसा लगेगा हमारा छोटा सा इंटरव्यू। प्रयास करें इंटरव्यू करने का, और आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा और शेयर करते रहिएगा।